गांव के एक कोने में बसी थी बूढ़ी कांति देवी, जिनकी कंजूसी के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग कहते थे कि अगर कांति देवी के घर में दिया भी जलता है तो उसकी बात फैलने से पहले बुझ जाता है। उनकी बहू सुनीता नई नई शादी होकर इस घर में आई थी। भोली भाली, शहर में पली बड़ी लड़की, जिसने कभी भी इतना तंगहाल जीवन नहीं देखा था। शुरू में तो उसने सोचा शायद सास बूढ़ी है इसलिए चीजों में मितव्ययिता रखती है, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये तो आदत नहीं, कंजूसी की हद है। पहला झटका तो उसे तब लगा जब उसने चाय बनाने के लिए दूध मांगा। सास बोली, दूध तो सिर्फ मेहमानों के लिए है, तू पानी में चाय पत्ती उबाल ले, वही चाय कहलाती है हमारे यहाँ। एक दिन सुनीता ने पूछा, मां जी, दाल में नमक कम लग रहा है। कांति देवी घूरते हुए बोली, कम है तो अच्छा है, सेहत के लिए ठीक रहता है, और वैसे भी नमक महंगा हो गया है, हर चीज में डालोगी तो महीने भर का राशन हफ्ते में उड़ जाएगा। सारा घर पुराना था, दीवारों में दरारें, छत से टपकता पानी और बिजली के बल्ब सिर्फ एक, वो भी रसोई में। सुनीता ने जब पूछा कि बाकी कमरों में अंधेरा क्यों रहता है, तो जवाब मिला, जगमगाने से क्या होगा, सूरज है ना दिन में, और रात में सोना चाहिए, रोशनी थोड़ी चाहिए। पति रवि सीधा सादा आदमी था, जो माँ से डरता था। जब भी सुनीता कुछ शिकायत करती, वो कहता, माँ की आदत है, तू आदत डाल ले, हमारे घर में सब ऐसे ही चलता है। एक दिन सुनीता को बहुत तेज बुखार आ गया। उसने कहा कि डॉक्टर को दिखाना है, तो कांति देवी बोली, गर्म पानी पी ले, आराम मिलेगा। डॉक्टर का खर्चा बेकार है, तेरे शरीर में ही तो गर्मी चढ़ी है। पर उस दिन हद हो गई जब गांव में मेले का दिन आया। सुनीता ने सोचा थोड़ा घूम आएंगे, कुछ मिठाई वगैरह खा लेंगे, लेकिन कांति देवी ने दरवाजे पर ताला डाल दिया और कहा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेले में पैसे बर्बाद होते हैं और फिर भीड़ में बीमारियां फैलती हैं। एक दिन गांव में एक रिश्तेदार की शादी थी, सभी को न्योता मिला था। सुनीता बहुत खुश हुई कि चलो कहीं जाने का मौका मिला। उसने अपनी पुरानी सी साड़ी में सिलाई करवाकर थोड़ा ठीक किया। सास ने देखा और बोली, नई साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे लिए अपनी शादी की साड़ी संभाल कर रखी है, वही पहन ले। वो साड़ी इतनी पुरानी थी कि उसमें कीड़े लग चुके थे, फिर भी कांति देवी ने कहा, थोड़ा झाड़ पोंछ ले, कपड़े फालतू नहीं फेंकते। कहते हैं समय के साथ हर चीज बदल जाती है, लेकिन कांति देवी की कंजूसी नहीं बदली। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव में जमीन के मुआवजे का पैसा आया और कांति देवी को सरकार से भारी रकम मिली। पूरा गांव जान गया कि अब तो कांति देवी मालामाल हो गई हैं। लोगों ने सोचा अब तो उनका जीवन थोड़ा आसान होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब कांति देवी ने बैंक में 3 ताले वाले लॉकर खुलवाए, पैसे को अलग अलग जगह छुपा दिया और कहने लगी, अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जितना पैसा बढ़ता है चोरी का डर भी उतना बढ़ता है। सुनीता अब थक चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब और नहीं। उसने पति से साफ साफ बात की, या तो वो माँ से अलग रहेंगे या फिर वो मायके चली जाएगी। रवि ने पहली बार माँ से कहा, माँ, बहू की बात सही है, अब हमें थोड़ा आरामदायक जीवन जीने देना चाहिए। कांति देवी को बुरा तो बहुत लगा, पर सुनीता की हिम्मत ने रवि को भी जागरूक कर दिया। अंत में गांव में एक नया घर बना, जिसमें सुनीता और रवि शांति से रहने लगे। कांति देवी अकेली रह गई, अपने पैसों और कंजूसी के साथ।